मालवीय पुस्तकालय में अधिकारियों द्वारा निःशुल्क पढ़ाए जाने वाले 10 छात्रों का सिविल सर्विस में चयन, डीएम ने दी बधाई। अलीगढ़ के मालवीय पुस्तकालय में जिले के अधिकारियों द्वारा निःशुल्क पढ़ाए जाने वाले 10 छात्रों का चयन सिविल सर्विस में हुआ है। वहीं 10 छात्रों का चयन होने के बाद आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मालवीय पुस्तकालय में आज 11 बजे सभी का सम्मान समारोह किया और उनको बधाई देते हुए अन्य छात्र छात्राओं को भी मोटिवेट किया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय यहां तैनात एसडीएम पंकज द्वारा यहां छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया था। पंकज के तबादले के बाद यहां अन्य अधिकारियों द्वारा क्लास को निःशुल्क ही लगातार जारी किया गया। उसी का परिणाम है कि यहां शिक्षा लेने वाले 10 छात्रों का चयन सिविल सर्विस में हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ यहां समय दिया और इन बच्चों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि ये बात जिले के लोगों के लिए सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि यहां अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाली कोचिंग में अन्य जनपदों के छात्र छात्राएं भी पढ़ाई करने आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन छात्रों का चयन हुआ है वो भी बड़े गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हुए चयन छात्रों को उज्जवल भविष्य की बधाई दी है। यूपीपीसीएल 2021 की परीक्षा में मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। क्या देखते हैं इस तरीके का पद हुआ, किस तरीके इसका शेड्यूल रहा, आपका कैसा सफर रहा? सफ़र जो था कुछ आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन इस कोचिंग के संस्था के माध्यम से सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ के माध्यम से वो संस्थाएं जो है समाधान में बदल गई और उसके बाद जो है सकारात्मक परिणाम सामने है। सबसे पहला क्रेडिट तो मेरे माँ बाप को जाएगा। असफलता के बाद भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी कोचिंग को स्टार्ट करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा को। नहीं, बिल्कुल समस्याएं आती थी। जैसे कई बार ऐसा होता था कि रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो फिर कुछ दोस्त जो थे वो सपोर्ट करते थे, तो वो सबसे अच्छा यादगार पल था, जिसमें सोनू मंगल हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं वर्तमान में। उसके बाद मुनीश यादव हैं, अमरीश हैं, इन सब ने सपोर्ट किया। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में, तो अच्छा ही लगता है। इकोनॉमिक बैकअप हो गया। तो क्या संदेश है? उनको संदेश यही है कि उनको धैर्य और पेशेंस बनाए रखने पड़ेगा। कोई एक परीक्षा जो है किसी की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करती, बस पेशेंस बनाए रखो और आगे पक्का उनका डेफिनेटली सिलेक्शन। इसकी सिविल सेवा परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, इसमें डीएसपी के पद पे मेरा चयन हुआ। किस तरीके का स्ट्रगल रहा है? एक लंबा स्ट्रगल अगर देखा जाए तो हुआ है, क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था। तो लगातार पहली बार जो प्रयास किया था वो 2018 में दिया था, तो इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद में लगातार मैं इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा देता आया, लेकिन अंतिम रूप से 2021 की मुख्य परीक्षा में मेरा चयन डीएसपी के पोस्ट के लिए हुआ। जिस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इसका श्रेय कैसे देते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो माता पिता जो मेरे थे, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो मेरी माता थी, तो उन्होंने स्ट्रगल किया। और उसके बाद में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, जो 2017 में उन्होंने अलीगढ़ में तहसील कोल में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका की शुरुआत की, और उसके बाद में कई अन्य पूर्व अधिकारी, जिसमें राजवीर सर हुए, रिंकू भैया हुए, राजकुमार गुप्ता सर हुए, नारायण सर हुए, विभा मैडम हुई, काफ़ी सारे अधिकारियों ने हमको लगातार पढ़ाए रखा और निःशुल्क जो है शिक्षा तो दी, बल्कि जो सामग्री भी देनी होती थी उसको में भी दिया और लगातार हमको मोटिवेट करते रहे। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा और उनकी टीम CSM टीम को मैं देना चाहूँगा। किस तरीके से आज मुकाम पर किससे संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो मालवीय पुस्तकालय का परिसर है, यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा जन सहयोग से ये निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो अपने अलीगढ़ के हैं और अलीगढ़ के आसपास के जनपदों के, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के हैं, दूरस्थ इलाकों के हैं, वो यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ से 10 बच्चे सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। एक बच्चा डिप्टी एसपी हुआ है, एक बच्चा एसडीएम हुआ है और बहुत सारे बच्चे विभिन्न पदों के लिए चयनित हुए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ये बहुत लो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, गरीब परिवारों से आ रहे हैं, अभावग्रस्त परिवारों से आ रहे हैं, जो महंगी कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते, लेकिन जिनमें आगे बढ़ने की ललक है, वो सरकारी अधिकारियों के सहयोग से अपनी इस सपने को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने आज यहाँ पर उपस्थित बच्चों को
शुभकामनाएं दी हैं। 2021 की ये जो परीक्षा हुई थी इसमें 13 स्टूडेंट्स विभिन्न परीक्षाओं में सफल हुए हैं, जिसमें से एक एसडीएम और एक डिप्टी एसपी हैं। और अब तक जब से इसका गठन हुआ है, इसको एक एडीएम थे यहाँ पर 3 साल पहले, उन्होंने इसको गठन किया था कोविड के दौरान। 3 एसडीएम्स अब तक यहाँ से चयनित हो चुके हैं, 9 नायब तहसीलदार, 6 प्रधानाचार्य, 4 एसीएफ, 4 जिला कृषि अधिकारी और 2 डिप्टी एसपी। इस संस्था ने इतने लोगों को तो कम से कम यहाँ से चयनित करके भेजा ही है। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो बहुत सारी अन्य छोटी नौकरियाँ हैं उनमें भी बच्चे गए हैं। तो मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके इस जज्बे को की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने अपनी शासकीय व्यवस्थाओं के बावजूद अपनी ऊर्जा को इस अच्छे सकारात्मक क्षेत्र में लगाया और एक नई पीढ़ी को गढ़ने में अपना योगदान दिया। आपके द्वारा भी मोटिवेट किया गया है, तो आगे भी इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रिय विषय होता है कि जब मैं बच्चों के बीच जाता हूँ, नई उम्र के बच्चों के बीच जाता हूँ, तो उनको कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर उत्साह जगाऊँ और इसके माध्यम से खुद भी उत्साह पाऊँ। तो पहले भी हम यहाँ पर आते रहे हैं और आज सफलता के इस सेलिब्रेशन के दौर पे जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। और अगर हमारी बातों से और हमारे अधिकारियों के सहयोग से इनमें से कुछ और बच्चे आने वाले समय में सफल होते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात होगी। थैंक यू।